अब देखिए ये बात तो हमें पता लग ही गई कि दो बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली लाइन पर तीसरे आवेश को कहाँ ले जाकर रखें ताकि वो संतुलन में रहे। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये संतुलन बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली लाइन पर और आवेशों के बीच में मिलेगा, और इसकी जो स्थिति है संतुलन बिंदु की कम परिमाण वाले आवेश से इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। जबकि अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अभी हमने दूसरे सवाल में देखा था, तो हमारा जो संतुलन बिंदु है जहाँ तीसरा आवेश संतुलन में रहेगा वो मिलेगा तो आवेशों को जोड़ने वाली लाइन पर, लेकिन कहाँ? बाहर। और बाहर भी कहाँ? कम परिमाण वाले आवेश के पास में। माइनस प्लस आपको हटा देना है और फिर देखना है ये कम परिमाण वाला आवेश है तो इसके पास में मिलेगा, और उसको निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है वो ये है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। अब देखिए हमने देखा क्या है कि संतुलन बिंदु पर कुछ भी आवेश रखें, हर आवेश संतुलन में रहता है। मतलब संतुलन बिंदु पर आपने जो आवेश रखा उसका परिमाण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। अब मैं चाहता क्या हूं कि संतुलन बिंदु पर ये जो तीसरा आवेश रख रहे हैं हम, उसकी प्रकृति और परिमाण कुछ इस तरह से रखा जाए ताकि ये पूरा निकाय संतुलन में आ जाए, संतुलन बिंदु पर रखा आवेश भी और ये दोनों बिंदु आवेश भी। अब देखिए उसके लिए आपको पहले ये पता करना है कि संतुलन बिंदु पर जो आवेश रखा जाएगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उसका तरीका ये है कि देखो संतुलन बिंदु कहीं भी हो, बस आपको ये देखना है कि बीच में जो आवेश आए उसकी प्रकृति किनारों पर जो आवेश है उसके विपरीत हो बस, और किनारों पर जो आवेश रखे हों उनकी समान प्रकृति हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये धनावेश रखा है, ये भी धनावेश रखा है, तो संतुलन बिंदु बीच में है तो आपको बीच में ये जो बिंदु है यहाँ पर एक ऋणावेश रखना है, क्योंकि जब आप ऋणावेश रखोगे तभी ऐसी स्थिति पैदा होगी जब तीनों के तीनों आवेश संतुलन में होंगे। अगर आपने समान प्रकृति का आवेश रख दिया तो ये संतुलन बिंदु पर जो आवेश है वो तो संतुलन में होगा, लेकिन ये दोनों आवेश संतुलन में नहीं हो सकते। दिखाऊं किस तरह से कि देखो अगर ये ऋणावेश है तो ये धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये धनावेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो अब इस आवेश का संतुलन स्थापित किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही बल विपरीत दिशा में आ रहे हैं। इसकी अगर बात करूं, इस ऋणावेश को ये धनावेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये धनावेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फिर से इसका संतुलन हो जाएगा। और इसका तो हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो आवेश है इसको फिर से ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, दूसरा वाला प्रतिकर्षित, तो इसका संतुलन भी स्थापित किया जा सकता है क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में आ रहे हैं। और अगर ये वाला बल धनात्मक हो जाता तो देखो इसका तो संतुलन हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से कैसा लगता? प्रतिकर्षण बल दाईं तरफ, इसकी वजह से बाईं तरफ, दोनों बराबर हैं तो संतुलन होता। लेकिन इस पर जो दोनों बल लगते हैं वो कहाँ लगते? बाईं तरफ, तो ये संतुलन में नहीं होता। इस पर दोनों बल कहाँ लगते? दाईं तरफ, ये भी संतुलन में नहीं होता। तो ध्यान क्या रखना है कि संतुलन बिंदु कहीं भी हो, ये जो तीनों आवेश हैं उनमें जो बीच वाला आवेश है उसकी प्रकृति किनारों पर जो आवेश है उसके विपरीत हो और किनारों वालों की सेम। जैसे यहाँ ये संतुलन बिंदु है, देखो धनावेश ऋणावेश, संतुलन बिंदु आ गया किनारे पर, तो संतुलन बिंदु पर मुझे दूसरे किनारे पर जो आवेश है उसकी समान प्रकृति के आवेश को रखना है। अब देख लीजिए आप, किनारों पर जो आवेश है वो समान प्रकृति के हैं और बीच में जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है। आप किसी भी आवेश को देख लीजिए, हर आवेश पर दो बल लग रहे होंगे और दोनों कैसे होंगे? विपरीत। अब ये जो किनारे वाले आवेश हैं इन पर हमने बलों को ये तो पता कर लिया कि किस तरह से विपरीत होंगे, लेकिन अभी ये बात पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है कि वो बल बराबर भी होंगे, क्योंकि जब बल बराबर और विपरीत होंगे तभी ये किनारे वाले आवेश संतुलन में होंगे। अब दोनों के दोनों बलों का परिमाण भी बराबर हो, उसके लिए हमें करना क्या है? इस संतुलन बिंदु पर जो आवेश है इसका परिमाण देखना है। तो उसका परिमाण मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ? Q। इसी वाले सवाल को मैं करना चाह रहा हूँ। अब Q इस तरह से होना चाहिए कि इस वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल आप निकालो, चाहे इस वाले आवेश पर लगने वाला नेट बल आप निकालो, दोनों पर ही नेट बल कैसा आना चाहिए? 0। अब देखिए ये जो किनारे पर आवेश रखा है 9e, इसको ये जो Q धनावेश है वो कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। कहाँ? बाईं तरफ। और होगा कितना? K इंटू में पहला आवेश इंटू में दूसरा आवेश। और अभी हमने देखा था पीछे ही कि संतुलन बिंदु ये कम परिमाण वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रहा था, तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर, उसका हमने कर दिया स्क्वायर। और इस आवेश पर ये वाला जो आवेश है वो कितना बल लगाएगा? K। पहला आवेश फिर से 9e, दूसरा आवेश 4e और बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
k इंटू 9e दोनों तरफ से कट हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900 और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 100 से आप देखोगे 900 9 बार कट हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे क्या q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू में 4 मतलब 36e। ये उस आवेश का परिमाण है जो आपको संतुलन बिंदु पर रखना है। तो संतुलन बिंदु पर जो आपको आवेश रखना है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, धनावेश, और उसका परिमाण कितना होना चाहिए 36e। अगर आप ये परिमाण और इतनी प्रकृति का आवेश रखते हो तो संतुलन बिंदु पर जो आवेश रखा है वो तो संतुलन में होगा ही होगा, साथ के साथ ये दोनों आवेश भी कैसे होंगे संतुलन में। आप चाहो तो इस वाले आवेश पर संतुलन को चेक कर सकते हो, दोनों बल निकाल लो, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। आप देखोगे दोनों बल बराबर और विपरीत प्रकृति के आ रहे हैं, सिंपल सी बात है आवेश संतुलन में होगा। अब देखो इसी चीज को हम यहां पर देख लेते हैं कि संतुलन बिंदु पर जो आवेश रखा है हमने उसकी प्रकृति किनारों पर जो आवेश है धनावेश उसके विपरीत होनी चाहिए। तो चलिए आवेश होना तो कैसा चाहिए, ऋणावेश। अब ऋणावेश जो मैंने रखा है उसका परिमाण कुछ इस तरह से रखना है ताकि ये भी संतुलन में रहे और ये भी संतुलन में रहे। इस बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। देखो ये ऋणावेश इस धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित, और आकर्षण बल कितना होगा k q इंटू में e और अपॉन में बीच की दूरी कितनी आ रही थी संतुलन बिंदु की 6 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कम परिमाण वाले से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु आ रहा था। और इसी आवेश पर ये वाला आवेश कितना बल लगाएगा k, और पहला आवेश कितना है e, दूसरा आवेश कितना है 4e और बीच की दूरी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप क्या देखोगे k इंटू ई से k इंटू ई कट हो गया, 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36 और 18 का स्क्वायर होगा 324। 36 से 324 9 बार कट हो जाएगा। तो संतुलन बिंदु पर जो आवेश हमें रखना पड़ेगा उसका परिमाण कितना निकल कर आया 4e/9। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट P पर मैं एक ऋणात्मक 4e/9 परिमाण वाला आवेश रख दूं तो ये तो संतुलन में होगा ही होगा, साथ के साथ किनारों पर ये जो दोनों आवेश रखे हैं ये भी संतुलन में होंगे। अब देखिए ये जो तीसरा वाला सवाल है जहां आपको संतुलन बिंदु पर रखे आवेश की प्रकृति और परिमाण दोनों पता करने होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा सकता हूं कि संतुलन बिंदु पर आवेश आपको इस तरह से रखना है कि बीच वाला जो आवेश है उसकी प्रकृति किनारे वाले आवेशों के कैसे हो विपरीत। ये तो हो गया प्रकृति पता करने का तरीका। और संतुलन बिंदु पर जो आवेश रखा जाएगा उसका जो परिमाण है वो आपको किस तरह से रखना है कि Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बड़ा वाला आवेश इनटू में क्या R इक्विलिब्रियम। ये क्या है, संतुलन बिंदु की स्थिति किससे, कम परिमाण वाले आवेश से, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको निकालनी सिखाई है, और अपॉन में बीच की दूरी, इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर लगा दीजिए आप इसको। आपका जो बड़ा आवेश है वो कितना है 4e, संतुलन बिंदु की दूरी कितनी आ रही थी कम परिमाण वाले आवेश से 6 सेंटीमीटर, और ये बीच की दूरी कितनी थी 18 सेंटीमीटर। इसका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो 6 से ये 18 3 बार कट हो जाएगा, और 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। तो यहां से भी इस संतुलन बिंदु पर रखे आवेश का परिमाण कितना आ रहा है 4e/9। तो चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों ही तरह से आपका परिमाण कितना आने वाला है 4e/9। इसी फॉर्मूले को आप यहां लगाओगे तब भी काम करेगा कि संतुलन बिंदु पर जो आवेश रखा है वो तो देखकर पता लग गया कि धनात्मक है, क्योंकि बीच वाले आवेश की प्रकृति किनारे वाले आवेशों के विपरीत रखनी थी। इसका परिमाण कैसे पता किया जाए, तो परिमाण का वही तरीका है कि बड़ा वाला आवेश ये रहा कितना 9e इंटू में क्या संतुलन बिंदु की स्थिति, जहां ये तीसरा आवेश संतुलन में था किससे, कम परिमाण वाले आवेश से, वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर, और अपॉन में आवेशों की जो बीच की दूरी थी 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। आप देखोगे 20 10 से 2 बार कट हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 9e का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 36e। अब देखिए यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है और यहाँ से भी वही आ रहा है। अब आपके पास दोनों तरीके हैं कि चाहे तो आप बड़े वाला मेथड यूज कर लो, कब, जब आप स्कूल के एग्जाम पेपर को लिख रहे हो और आपको थोड़ा बड़ा आंसर करके दिखाना है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, नीट में, जेई मेंस में, तो आपको वहां कम टाइम में करना है, तो आप सभी शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं,
साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए, जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे, तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।